हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पीछे के लेक्चर सारे क्लियर हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप मेंशन करिए टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप उसमें कॉन्सेप्ट वाइज मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। तो मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, तो कॉन्सेप्ट 1 देखना, फिर कॉन्सेप्ट 2 देखना, फिर कॉन्सेप्ट 3, इस तरह से देखना लेक्चर्स। बीच में से उठा के मत देखना वरना आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर्स देखते जाओ, क्लियर। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। अभी हम फाउंडेशन बना रहे हैं अपनी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा एक बार, फिर आगे बहुत मजा आएगा अपन को, ठीक है। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था। लास्ट लेक्चर में मैंने ये समझाया था कि लोड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। सॉरी, लोड्स देखे थे हमने, नॉर्मल और शियर लोड, कि नॉर्मल लोड कैसे एक्ट कर रहा है और शियर लोड कैसे एक्ट कर रहा है। तो नॉर्मल लोड कैसे लग रहा था, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। ये अपना मेंबर था, ठीक है। हमने आइसोमेट्रिक व्यू के साथ डिस्कस किया था कि नॉर्मल लोड कैसे लग रहा था। नॉर्मल लोड लास्ट लेक्चर में बताया था। नॉर्मल लोड हमेशा क्रॉस सेक्शन के कैसे लगता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये देखो, ये नॉर्मल लोड है, ये क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन का प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है और z एक्सिस के अलोंग लग रहा है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, z इसके अलोंग लग रहा है, ये नॉर्मल लोड है। और शियर लोड कैसे लगता है, ऐसे। तो शियर लोड कैसे लग रहा है, क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल लग रहा है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे, परपेंडिकुलर है शियर लोड, क्लियर। नॉर्मल लोड में दो तरह के लोड थे, एक एक्सियल था, एक इसेंट्रिक एक्सियल था। तो एक्सियल लोड तो कैसे लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग। ये अलोंग जो लोड लगेगा ये एक्सियल होगा, और इससे हटके कहीं भी लोड लगेगा वो इसेंट्रिक एक्सियल लोड होगा, ठीक है। और शियर लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही पास कर रहा है, ये देखो, तब तो ये हो जाएगा ट्रांसफर शियर लोड। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हटके लगेगा इधर, तब ये कहलाएगा इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड। लेकिन होगा ये भी क्या, परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल, लेकिन थोड़ा सा हटके लगेगा, इसको बोलेंगे इसेंट्रिक टीएसएल, इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड। ये तो हमने क्या है, लोड्स पढ़े थे, ठीक है। अब आपको कैसा भी मेंबर दे सकता है, किसी भी तरह का मेंबर दे दिया। अब आपको लोड्स पता ही नहीं है, लोड्स पहचानने ही नहीं आ रहे, तो ना तो आपसे डिफ्लेक्शन होगा, ना एसएफडी बीएमडी टॉपिक होगा, ना आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कर पाओगे। सिविल के लिए बता रहा हूँ, सिविल वाले स्टूडेंट्स टॉस में भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मैकेनिकल वाले डिफ्लेक्शन में भी नहीं कर पाएंगे। तो डिफ्लेक्शन में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स गेट में पूछी गई है, और कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स दोनों ब्रांचेस में आई हुई है, ठीक है। और दूसरे एग्जाम्स में भी पूछी गई है। तो अब आपको लोड पहचानना आना सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोड कौन सा है, इसेंट्रिक एक्सियल है कि ट्रांसफर शियर लोड है टीएसएल, कि इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड है। अगर ये आपको चारों लोड समझ में आ गए कि इस पे हाँ ये वाला लोड लग रहा है, तो अब फिर उसके बाद हम आगे क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि एक्सियल लोड से इसेंट्रिक एक्सियल लोड से क्या हो रहा है, किससे बेंडिंग, किससे ट्विस्टिंग, किस तरह की बेंडिंग ट्विस्टिंग, क्या क्या चीजें हो रही है वो हम आगे देखेंगे। तो पहले हम उसको जानना तो सीखें, पहचानना तो सीखें, उसके बाद हम आगे ये चीज देखेंगे, ठीक है। तो हमारी ये एक्सिस बना देते हैं इधर, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। दीज आर द एक्सिस एक्स वाई जेड। ये मैं पहले भी बता चुका हूं एक्सिस, आपको याद होगा, आपको ये मैंने एक्सिस बताई थी आपको। तो ये मेरी कौन सी एक्सिस हो गई, यूं कर दो इसको, ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कैसे है, ऐसे। ये तीनों एक्सिस समझ में आ रही है, ये देखो, क्लियर। तो कमरे का कोई भी कोना है उसको पकड़ लो, कमरे का कोई कोना होता है तो उसमें एक नीचे एक्स हो गई, फ्लोर पे दो एक्सिस है, क्योंकि फ्लोर हमारा किसमें, एक्स वाई प्लेन में। तो एक एक्स एक्सिस है फ्लोर में, एक वाई है, और दीवार पे कोना ऊपर चढ़ रहा है, ये जेड एक्सिस है। तो वहां से एक्सिस समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो कोई भी चीज हम कमरे में लेके समझ सकते हैं। तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर में आ रही है जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस एक्चुअल में ऐसे है, लेकिन एक बोर्ड पे रिप्रेजेंट करनी है हमें, एक प्लेन में रिप्रेजेंट करनी है, तो जेड एक्सिस हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। लेकिन एक्चुअल में जेड एक्सिस किस तरह है, इस तरह है, क्लियर हुआ। तो ये तीनों एक्सिस हैं जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब आ जाओ इस स्ट्रक्चरल मेंबर पे।
ये हमारा हमेशा फिक्स का सिंबल होता है, किसी भी चीज को फिक्स करते हैं तो इस तरह शो करते हैं, ऐसे बना के उसमें हैश बना देंगे, हैश लाइंस। तो ये हमने फिक्स कर रखा है यहाँ पे। कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई ब्रैकेट लगे होते हैं इस तरह के, ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरह का, बीम पे भी लगे होते हैं, कई जगह होते हैं, तो ये ब्रैकेट है, मान लेते हैं ब्रैकेट है, तो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है ये ABCD। AB एक मेंबर है, BC एक मेंबर है और CD एक मेंबर है, 3 मेंबर है इसमें, ये पूरा एक मेंबर है और इस पे लोड लग रहा है, ये यहां से इसको फिक्स कर रखा है, ठीक है। जैसे मैंने एक बास्केटबॉल के पोल का बताया था, अब पोल ऐसे है, पोल कैसे है, पोल इस तरह से, उसमें आगे इस तरह का एक मेंबर लगा हुआ है और यहां पे बास्केट लगी हुई है। तो अब पोल पे किस किस तरह के लोड्स आएंगे, यही पहचानना है तुमको आज। जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन पोल डिजाइन कर लोगे तुम, ठीक है। तो हमें अगर समझ में आ गया कि AB मेंबर के लिए लोड कौन सा है, अभी क्या कर रहे हैं हम, D पॉइंट पे हमने लोड लगाया इधर, तो ये कौन सी एक्सिस हमारी, X, तो लोड किस डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में लोड लगाया, X एक्सिस के अलोंग लोड लगाया, X डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा लोड है X के अलोंग। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है यहां पर कि ये जो P लोड लग रहा है ये CD मेंबर के लिए कौन सा लोड होगा। 4 लोड है हमारे पास, कौन कौन से, एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल, TSL और इसेंट्रिक TSL, जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। तो उसमें 4 में से ये CD मेंबर के लिए लोड कौन सा होगा, BC मेंबर के लिए लोड कौन सा होगा और AB मेंबर के लिए लोड कौन सा होगा। अगर ये चीज आइडेंटिफाई करनी आ गई, ये समझ में आ गया, तो तुम इस ब्रैकेट को डिजाइन कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि AB मेंबर की बेंडिंग होगी, ट्विस्टिंग होगी, क्या होगी, उसको किस पे डिजाइन करना है, अगर लोड यहां पे इस तरह लग रहा है तो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले X के अराउंड। तो अभी लोड किधर लग रहा है हमारा, X एक्सिस के, ठीक है। तो अब देखो, अब ध्यान से समझ लेना इसको, लोड लग रहा है X एक्सिस के अलाउंग। तो CD मेंबर के लिए लोड कौन सा होगा, 4 लोड है हमारे पास, नॉर्मल, शीयर। नॉर्मल में 2 है, कौन कौन से, एक तो एक्सियल है और दूसरा इसेंट्रिक एक्सियल। और शीयर में कौन कौन से हैं, एक तो ट्रांसफर शीयर लोड है और एक इसेंट्रिक ट्रांसफर शीयर लोड। तो लोड तो आपको पता ही है सारे, ठीक है। अब CD मेंबर के लिए देखते हैं। अब ये CD मेंबर है और CD मेंबर की ये कौन सी एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। अब CD मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लोड कैसे लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है। देखो ये CD मेंबर है, ये इस तरह का मेंबर है CD, और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब लोड लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। तो ये लोड किस तरह का हुआ, नॉर्मल लोड हुआ, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। और नॉर्मल में भी कौन सा हुआ, एक्सियल हुआ। एक्सियल किस लिए हुआ, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो ये वाला जो लोड हुआ हमारा CD मेंबर के लिए, ये कौन सा हुआ, एक्सियल टेंसाइल लोड। आया समझ में। तो CD मेंबर के लिए लोड हुआ एक्सियल टेंसाइल लोड, क्लियर। अब देखेंगे BC के लिए। अब BC के लिए लोड कौन सा होगा, मैं एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारा अगर बेसिक मजबूत है तो। मैं एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं, देखो BC मेंबर के लिए लोड कौन सा होगा। अब सबसे पहले देखो, ये BC मेंबर है और तुम्हें हमेशा जो डायग्राम दिया जाएगा कॉपीज में, वो डायग्राम होगा इस तरह का, इस तरह का। तो ये हमारा ABCD एक स्ट्रक्चरल मेंबर इस तरह दिया जाएगा और लोड उसमें लगा देंगे यहां P। तो DC के लिए एक्सियल हो गया। अब BC के लिए कौन सा होगा, तो इस तरह का लाइन डायग्राम दिया जाएगा। अब लाइन डायग्राम में क्या, एक्चुअल में मेंबर तो इस तरह का है, लेकिन लाइन डायग्राम में ये जो एक्सिस होती है कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो हर एक मेंबर की ये एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी जो इसकी सेंट्रोइड से जा रही है, ठीक है। तो ये सब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इनकी। तो BC के लिए लोड कौन सा होगा, अब BC मेंबर की ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, BC मेंबर की ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लोड कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर। ये देखो ना, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके लोड कैसे लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है। ये देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लोड 90 डिग्री पे लग रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लोड कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड लगता है वो कौन सा लोड होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड लगता है कौन सा लोड होता है? शीयर लोड। आया समझ में? बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। तो ये हुआ शीयर लोड इसके लिए, ठीक है। अब शीयर में भी दो तरह के लोड हैं, एक ट्रांसफर शीयर लोड है, एक इसेंट्रिक ट्रांसफर शीयर लोड है, ठीक है। तो अब हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि बीसी मेंबर के लिए लोड टीएसएल है या इसेंट्रिक टीएसएल है। वो कैसे करेंगे? मैंने एक इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था तुमको, अगर याद हो तो, कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? मान लेते हैं लोड लग रहा है इधर, तो ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे इसेंट्रिसिटी चेक करते हैं। देखो, तो ये तो क्या है? ये तो लोड की लाइन ऑफ एक्शन है, आ रहा है समझ में? और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, दोनों यहां पे कट कर गई। इट मींस यहां पे इसेंट्रिसिटी क्या हो गई? भाई ये तो लोड की लाइन ऑफ एक्शन है ना, लोड इस लाइन के अलोंग लग रहा है, और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, दोनों यहां कट कर गई। इट मींस इसेंट्रिसिटी यहां पे क्या हो गई? जीरो। अब जब इसेंट्रिसिटी जीरो हो गई तो बीसी मेंबर के लिए लोड कौन सा हुआ? बीसी मेंबर के लिए लोड कौन सा हुआ? ट्रांसफर शीयर लोड। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रांसफर शीयर लोड हुआ, ये वाला लोड बीसी के लिए हुआ टीएसएल। क्लियर? अब एबी के लिए देखते हैं। तो एबी के लिए देखते हैं, तो एबी के लिए लोड कौन सा है? नॉर्मल है या शीयर है? भाई शीयर होने के लिए इस लोड को ऐसे होना पड़ता, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है एबी की, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तभी तो शीयर होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तभी तो लोड शीयर होगा। तो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है ये, इट मींस ये लोड इसके लिए कौन सा है? नॉर्मल लोड है। क्लियर? अब नॉर्मल में दो तरह के लोड है, एक एक्सियल है, एक इसेंट्रिक एक्सियल है। तो इसके लिए लोड कौन सा होगा वो देखते हैं हम। तो वो कैसे चेक करेंगे? अब देखो, ये तो ये तो हमारी हो गई लोड की लाइन ऑफ एक्शन। लोड जिस लाइन के अलोंग लग रहा है वो उस लोड की क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ एक्शन। तो ये तो इस लोड की क्या है? लाइन ऑफ एक्शन है। और ये इस एबी मेंबर की कौन सी एक्सिस है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा इसेंट्रिसिटी। तो इट मींस इसके लिए लोड कौन सा हुआ? इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव इसलिए है कि इस लोड को अगर यहां शिफ्ट करते हैं तो ये लोड का डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ है, मतलब ये इस मेंबर को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, ए बी मेंबर को। क्लियर? इस लोड को यहां पे लगा दिया, एक अपोजिट लगा दिया, तो ये जो लोड आएगा ये इसको अंदर कंप्रेस करेगा, अंदर की तरफ है इसलिए कंप्रेसिव आया है। ठीक है? तो ये समझ में आया आपको? मतलब ए बी सी डी के लिए हमने देखा, सी डी के लिए एक्सियल टेंसाइल हो गया, बी सी के लिए ट्रांसफर शियर लोड हो गया, और ए बी के लिए लोड हो गया इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड। क्लियर? मैंने आपके लिए एक मॉडल भी बनाया है, इससे और समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चरल मेंबर है, लोड कैसे लग रहा है यहां, तो इस वाले मेंबर के लिए एक्सियल लोड हो गया, इस वाले मेंबर के लिए कौन सा हो गया? ट्रांसफर शियर लोड, क्योंकि इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, इसके कैसे है? परपेंडिकुलर है। ठीक है? और इस वाले मेंबर के लिए कैसे हो गया ये लोड? इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव। और ज्यादा दिक्कत है तो टेबल भी देख सकते हो आप, अपन ने एक टेबल लिखी थी, उस टेबल में भी देख सकते हो। क्लियर? ये तो हमारा था लोड जब एक्स डायरेक्शन में था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, जब लोड हमारा किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे लोड हमारा किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। ये वापस एबीसीडी स्ट्रक्चरल मेंबर है, अब लोड लगा दिया हमने ऐसे पी। तो इस बार हमने लोड कैसे लगा दिया? इस बार हमारा लोड लग रहा है इस तरह से। तो ये जो डायरेक्शन है कौन सा हमारा? ये वाला डायरेक्शन, ये वाई है। तो इस बार लोड लग रहा है वाई के अलोंग। ठीक है?
तो अब हम वापस से देखेंगे कि CD के लिए लोड कौन सा होगा, BC के लिए लोड कौन सा होगा और AB के लिए लोड कौन सा होगा। क्लियर? ये तुम आराम से सोच के खुद भी कर सकते हो घर पे भी, तुम्हें अगर बेस मजबूत हो गया तो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके लिए सिंपल सा तरीका है। देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस CD के लिए देखते हैं। CD की ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लोड कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड है वो कौन सा लोड होगा, शियर लोड। ठीक है, अब देख लेते हैं इसेंट्रिक है या नॉन इसेंट्रिक है। तो देख लो ये लोड की क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है भाई, ये तो लोड की क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। और ये इस मेंबर की कौन सी एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहां दोनों कट कर गई तो इसेंट्रिसिटी क्या है, 0। तो बचा कौन सा, अगर यहां इसेंट्रिसिटी आ जाती तो ये लोड हो जाता इसेंट्रिक TSL, बट यहां इसेंट्रिसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, अब BC मेंबर के लिए देखें तो BC मेंबर के लिए लोड कौन सा है, नॉर्मल है या शियर। पहले ये चेक करो नॉर्मल लोड है या शियर लोड। शियर लोड होने के लिए इस लोड को ऐसे होना पड़ता, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होना पड़ता शियर लोड होने के लिए, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है तो ये लोड कौन सा हुआ, नॉर्मल लोड हुआ। अब देख लेते हैं अपन कि नॉर्मल में एक्सियल है या इसेंट्रिक एक्सियल। तो ये तो लोड की क्या है, यहां देख लो ये तो लोड की क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। और ये इस मेंबर की क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसेंट्रिसिटी आ रही है या नहीं, बिल्कुल आ रही है। तो इसके लिए लोड कौन सा हुआ, इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। आया समझ में? पहले हमने क्या देखा कि लोड नॉर्मल है या शियर है, उसके बाद हमने क्या चेक किया कि इसेंट्रिक है या नॉन इसेंट्रिक है। तो बिल्कुल बेसिक पे जाओ, इसेंट्रिसिटी की बेसिक डेफिनेशन पे, तभी पता चलेगा कि इसेंट्रिक है या नॉन इसेंट्रिक है। सिंपल से अप्रोच बता रहा हूं, कितने भी कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड मेंबर आ जाए सेकेंड्स में तुम बता दोगे लोड कौन सा है। और लोड तुम्हें अगर पता चल गया तो आगे की चीजें तो वैसे ही कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो BC मेंबर के लिए लोड हुआ इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। आया समझ में? अब AB मेंबर की बात करते हैं। तो AB के लिए लोड कौन सा होगा, अब लोड एक्चुअल में है कैसे AB के, AB की ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे लग रहा है लोड, परपेंडिकुलर। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड जो होता है वो शियर लोड होता है, दैट इज शियर लोड। अब क्या चेक कर लेंगे हम कि इसेंट्रिक है या नॉन इसेंट्रिक है। ये देखो डायग्राम हमारा एक प्लेन के अंदर है, लोड लग रहा है ऐसे, तो इसके लिए तो TSL हो गया, बिल्कुल आ रहा है समझ में। इसके लिए हो गया इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड, और यहां लगता तो एक्सियल लोड हो जाता। अब AB मेंबर के लिए लोड क्या होगा, अब AB मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे है लोड, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो शियर लोड है। अब इसेंट्रिसिटी चेक करते हैं। अब ये देखो ये तो लोड की हो गई लाइन ऑफ एक्शन, लोड यहां लग रहा है ना, तो ये तो लोड की हो गई लाइन ऑफ एक्शन, जो कहां से पास हो रही है, यहां से टकरा रही है इसके, ये लाइन ऑफ एक्शन टकरा रही है लोड की। और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो दोनों यहां जाके टकरा रही है या नहीं। ये देखो ये तो हो गई लोड की लाइन ऑफ एक्शन, और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दोनों यहां पे क्रॉस कर गई, क्योंकि डायग्राम हमारा क्या है, एक प्लेन के अंदर है, तो दोनों यहां पे क्रॉस कर गई। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो गई, 0, क्योंकि डायग्राम क्या है, एक ही प्लेन के अंदर है। तो ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दोनों यहां कट कर गई, तो इसेंट्रिसिटी क्या हुई, 0। इसेंट्रिसिटी 0 हुई, इट मींस लोड कौन सा हुआ, ये वाला लोड AB मेंबर के लिए कौन सा हुआ, ट्रांसवर्स शियर लोड, बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज 0 हियर। इसेंट्रिसिटी क्या है, यहां पे 0 है। और ये हमने पहले ही पता कर लिया कि लोड शियर है, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए शियर है। अब इसेंट्रिसिटी 0 है। आया समझ में? तो ये दो चीज तो मैंने आपको समझा दी, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दिक्कत इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स को। वीडियो को बार बार देखो इसको, तब जाके समझ में आएगा। घर पे मेंबर बनाओ, स्ट्रक्चर मेंबर, फिर इसको देखो समझो, ये समझ में आ गया तो कुछ नहीं है फिर आगे। ठीक है, एक एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, नेक्स्ट हम लोड लगाते हैं यहां पे, बोलो। इस बार हमने ये लोड लगाया P इस तरह से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको समझ लेना अच्छे से आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ये सुनो पहले। तो इसमें स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इसको मानते हैं कि ये लोड है इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड लोड है। कभी कभी क्वेश्चंस में दिया नहीं होता, जैसे गेट के तो क्या है अच्छे क्वेश्चन है, गेट का लेवल अच्छा है तो वहां तो मेंशन करेगा हर चीज, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्स में मेंशन नहीं करता, वो इधर से कॉपी किया उधर से पेस्ट कर दिया। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां पे वो पता नहीं रहता हमें, तो इसको स्टूडेंट मान लेते हैं इंक्लाइंड लोड, बट ये इंक्लाइंड लोड नहीं है। जब तक एंगल गिवन नहीं है, यहां पे कोई एंगल गिवन नहीं है, तब तक इस लोड को इंक्लाइंड नहीं मानेंगे हम, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन में देगा कि ये लोड क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग, ये रही जेड एक्सिस, दोनों में कोई फर्क दिख रहा है, इसका भी ऐसे ही है, जेड एक्सिस भी ऐसे ही है, लेकिन एक्चुअल में एक्सिस थी कैसे, जो मैंने अभी बताया था तुमको, भूल गए? एक्चुअल में एक्सिस थी कैसे, ये एक्स थी ये वाई थी, तो जेड एक्सिस कैसे थी, ये जेड एक्सिस थी, ये देखो दिस इज द जेड एक्सिस जो तुम्हारी तरफ है, ये जेड एक्सिस है। तो मतलब लोड ऐसे लग रहा है ऐसे, लेकिन बोर्ड पे हम शो कैसे करेंगे, ऐसे। तो ये इंक्लाइंड नहीं है, ये लोड लग रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, तुम्हारी तरफ लग रहा है, ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड लग रहा है, इस तरह ये लोड लग रहा है। आया समझ में? अब करते हैं सॉल्व इसको। ये लोड लग रहा है ऐसे, तो डीसी मेंबर के लिए लोड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे, परपेंडिकुलर, और ये लोड की क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। भाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लोड परपेंडिकुलर है, इट मीन शियर लोड है। अब देख लेते हैं इसेंट्रिक है या नॉन इसेंट्रिक है। तो ये लोड लग रहा है इस तरह, तो ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, और ये मेंबर की कौन सी हो गई, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अगर लाइन डायग्राम से आता है तो और देख लो, ये लोड लग रहा है इधर, तो ये लोड लग रहा है कैसे, ऐसे। तो ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दोनों यहां कट करके इसेंट्रिसिटी क्या हो गई, जीरो। ये लाइन ऑफ एक्शन लोड की, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दोनों यहां कट करके इसेंट्रिसिटी क्या हो गई, यहां पे जीरो। इसेंट्रिसिटी जीरो मींस इसके लिए लोड कौन सा हुआ, ट्रांसवर्स शियर लोड, क्योंकि शियर लोड था और शियर लोड में इसेंट्रिसिटी जीरो थी, तो बचा क्या, ट्रांसवर्स शियर लोड। आया समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत? अब बीसी मेंबर के लिए देखो, ए बी सी डी, बीसी मेंबर के लिए लोड ऐसे लग रहा है, मतलब ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दोनों के बीच में इसेंट्रिसिटी आ गई है। नहीं आया समझ में? लोड ऐसे लग रहा है, बीसी मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लोड कैसे है, परपेंडिकुलर है। ये देखो ना ऐसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब शियर लोड है। अब चेक करते हैं इसेंट्रिक है या नॉन इसेंट्रिक। तो ये लोड लग रहा है ऐसे, तो ये तो लोड की क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, और ये इस मेंबर की कौन सी एक्सिस है, ये वाली, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और लोड की लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास कर रही है ये, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इसेंट्रिसिटी। तो बीसी मेंबर के लिए लोड कौन सा हुआ, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ये तीन चीज करा रहा हूं, इसमें सारे लोड आ जाएंगे, 4 लोड है, 4 लोड पे पूरी सॉम और टॉस चलती है, और ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो बीसी मेंबर के लिए क्या हुआ, ये इसेंट्रिक टीएसएल हुआ या नहीं, आया समझ में? एबी मेंबर के लिए देखो, एबी मेंबर के लिए ऐसे है लोड, तो एबी मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लोड कैसे है, परपेंडिकुलर है, ये देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इट मींस एबी के लिए लोड हुआ शियर लोड। क्लियर? अब अपन चेक करेंगे इसमें कि इसेंट्रिक है या नॉन इसेंट्रिक है, ठीक है। तो अब देखो, ये इसकी हो गई लाइन ऑफ एक्शन, लोड ऐसे लग रहा है, तो ये लोड की कौन सी हो गई, लाइन ऑफ एक्शन हो गई, और ये इसकी कौन सी एक्सिस हो गई, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई। तो ये जो डिस्टेंस बचा, ये क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी हुआ या नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, जिसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। तो ये क्या हुआ, ए बी मेंबर के लिए लोड कौन सा हुआ, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। और स्मूथली देख लो,
लोड लग रहा है ऐसे, ये तो समझ में आ गया। तो इसके लिए CD मेंबर के लिए तो लोड क्या है, TSL है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, क्योंकि ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दोनों यहां कट कर गई, इसेंट्रिसिटी 0 है, तो इसके लिए तो ये TSL है, ठीक है। इस मेंबर के लिए ये देखो, अब ये लोड लग रहा है ऐसे। अब BC मेंबर के लिए क्या होगा, ये BC मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे है लोड, परपेंडिकुलर, तो लोड कौन सा हुआ, शेयर लोड हुआ। अब देखते हैं इसेंट्रिक है या नॉन इसेंट्रिक। तो ये तो लोड की क्या हो गई, ये देखो, ये तो लोड की क्या हो गई, लाइन ऑफ एक्शन, और ये इस मेंबर की कौन सी एक्सिस हो गई, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन हो गई और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, तो ये जो डिस्टेंस बची ये इसेंट्रिसिटी बची। तो इस मेंबर के लिए लोड कौन सा हुआ, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। आया समझ में। अब AB मेंबर के लिए देखते हैं, तो AB मेंबर के लिए लोड कौन सा है, नॉर्मल है या शियर। ये AB मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और लोड कैसे लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर है, देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी लोड होगा वो शियर लोड होगा। इतना आया समझ में। तो ये इसके लिए शियर लोड है AB के लिए। अब अपन देख लेते हैं कि ये इसेंट्रिक है या नॉन इसेंट्रिक है, ठीक है। तो ये AB मेंबर है, अब लोड लग रहा है यहां, तो ये क्या हो गया, लोड की लाइन ऑफ एक्शन हुई या नहीं है, ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन, ये देखो लोड इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन, और ये मेंबर की AB मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और लोड की लाइन ऑफ एक्शन, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है, ये इसेंट्रिसिटी है, और इसी की वजह से हम क्या बोल रहे हैं, AB मेंबर के लिए लोड कौन सा होगा, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। आया समझ में। लोड्स आइडेंटिफाई करने आए या नहीं, लोड्स आइडेंटिफाई करने आने बहुत ही जरूरी हैं, वरना आगे क्वेश्चंस नहीं होंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में बड़ी दिक्कत आएगी। वहां पे क्या करेगा, यहां लोड लगा के दे देगा इस स्ट्रक्चर में, बोलेगा B पॉइंट पे बताओ डिफ्लेक्शन कितना होगा, C पॉइंट पे बताओ, कहीं भी पूछ सकता है वो। तो अगर तुम्हें जब तक पता नहीं होगा ये लोड एक्चुअल में लग कैसे रहा है, तुम नहीं कर सकते क्वेश्चंस अटेम्प्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाउंडेशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अपन स्पीड से चलेंगे आगे। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बोलें, हेल्प करें सबकी, आपस में ग्रुप स्टडी करें, बैठ के समझें, एक दूसरे को समझाएं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।